हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम कंप्यूटर इंग्लिश मीडियम के MCQs सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेनर यूज्ड टू कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो एनो जवाब उसका आंसर फ्रॉम। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन HTML फॉर्म। आंसर इज फॉर्म। Question 3, which of the following is the tag used to implement from element? Answer is bracket form, bracket close form। आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉर्म टैग का उपयोग किया गया है। तो एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन, जिसको हम कोणीय कंस भी बोलते हैं, जिसमें फॉर्म लिखा है, और दूसरी साइड फॉर्म स्लैश के साथ लिखा है, जिसको हम क्लोज फॉर्म बोलते हैं। यहाँ आपको दोनों साइड स्लैश फॉर्म और स्लैश फॉर्म मीन्स के क्लोज फॉर्म और क्लोज फॉर्म दोनों 4 ऑप्शन में दिए गए होंगे। आपको चूज़ करना है कि कोणीय कंस में फॉर्म और ये क्लोज फॉर्म जो आंसर में लिखा गया है वही चूज़ करना है। आगे क्वेश्चन 4, हाउ मेनी एट्रीब्यूट आर यूज्ड बाय फॉर्म एलिमेंट्स। आंसर इज 2। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ फ्रॉम फॉर्म इज यूज्ड स्पेसिफाई वेयर टू सेंड द फॉर्म डेटा व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। आंसर इज एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, which of the following attribute of form specifies the HTTP method to be used when sending the data? Answer is a method। इसमें एक प्रश्न में 2 प्रश्न दिए गए हैं। आपको HTTP दिखाई दिया होगा, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वो भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए ये नोट डाउन रखें। आगे क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर मेथड एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म एलिमेंट। आंसर गेट। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सेंड्स द डेटा एज ए ब्लॉक थ्रॉट द HTTP ट्रांजेक्शन। आंसर इज अ पोस्ट। क्वेश्चन 9, इन HTML फॉर्म विच टैग यूज्ड टू इम्प्लीमेंट इनपुट एलिमेंट। आपको कोई भी चीज़ फॉर्म में इनपुट करनी है तो आपको यह आंसर में दिए गए टैग दिखाई देगा। इनपुट सामने क्लोज इनपुट। यह खास ज़रूरी ये बात है, यह आपको लेस देन और ग्रेटर देन मीन्स के कोणीय कंस दिए गए हैं। आपको परीक्षा में राउंड कंस भी कंस दिए गए होंगे, आपको वो चूज़ करना नहीं है। आपको इनपुट के आजू बाजू में जो 2 कंस दिए गए हैं वही चूज़ करना है, वो ध्यान रखें। सिलेक्शन में कोई भी रॉन्ग आंसर सिलेक्ट मत करना। क्वेश्चन 10, विच बटन इज क्लिक्ड इन फॉर्म टू क्लियर द वैल्यू ऑफ डेटा एंटर्ड इन द फॉर्म एंड सेट बैक टू डिफ़ॉल्ट वैल्यू। आंसर इज रीसेट। आपसे फॉर्म में कोई आपको अपने कंपोज़र का तो प्रैक्टिकल किया होगा, जिसमें आप आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, जिसमें आपसे कोई भूल हो जाती है तो आप क्या करते हो, तो फॉर्म दोबारा भरते हो। तो दोबारा फिलअप करने के लिए नीचे एक बटन दिया गया होगा जिसका नाम है रीसेट। आगे का, हाउ मैनी व्यूज़ मोड्स। यह थोड़े नंबरिंग में प्रॉब्लम है, 10 2 टाइम दिए गए हैं। सो स्टूडेंट्स इग्नोर दिस नंबर। हाउ मैनी व्यूइंग मोड्स आर देयर ऑन द एडिट टूल बार टू कंपोजर। आंसर इज 3। आगे का क्वेश्चन 11, इन कंपोजर विच की इज यूज्ड टू क्लोज साइट मैनेजर पेन। की का स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग लिखा गया है, तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देना। इन कंपोजर विच की इज यूज्ड टू क्लोज साइट मैनेजर पेन। आंसर इज F9। आपने कंपोजर का प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको अच्छे से ख्याल होगा कि साइट मैनेजर को चालू बंद करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है।
Questions tell. In Composer, which menu option used to insert an input text field in the form? Answer is insert form और form field. Insert में जाओ, उसमें form में जाओ, form में form field में जाओ. आपको एग्जाम में इंसर्ट फॉर्म फील्ड और फॉर्म ऐसा दिया गया होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर आपको यह ध्यान क्या रखना है कि इंसर्ट फॉर्म और फॉर्म फील्ड लास्ट में आता है. क्वेश्चंस 13. विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट. आगे का क्वेश्चन. इन कंपोजर कैस्केड बटन फॉर CSS अवेलेबल ऑन विच टूल बार. आंसर इज अ कंपोजिशन टूल बार. Questions 15. Which of the following is known as special symbol in the text in the syntax of CSS. Answer is the rules. 16. A CSS rules has how many parts? A CSS rules has how many parts? Answer is a 2. 17. Which of the following are two main parts of CSS rule? Answer is a selector and declaration. आपके घर कोई शादी है तो शादी की तैयारी कैसे करते हो आप? पहले सिलेक्ट करते हैं, कोई भी कार्ड होता है उसमें लड़का और लड़की का नाम आता है, कितने लोगों को बुलाना है, वो सब सिलेक्ट करते हैं. बाद में हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि इस तारीख को मैरिज की डेट नक्की हुई है. वैसे ही यह सिलेक्टर और डिक्लेरेशन है. क्वेश्चन 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस सिंटैक्स ऑफ CSS सिलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू. आगे का क्वेश्चन 19. इन CSS प्रॉपर्टी एंड वैल्यू आर separated बाय विच सिंबल. आंसर इज अ colon. 20. इन द फॉलोइंग CSS सिंटैक्स विच इज अ सिलेक्टर. H1 कलर जैम ग्रीन. आंसर इज H1. आपको यहाँ H1 कलर जैम ग्रीन दिया गया है. इसमें से आपको पूछा गया है कि इसमें हेडिंग कौन सा है, तो हेडिंग कौन सा है तो H1 सिलेक्टर. आपको प्रश्न क्या पूछा गया है? इन द फॉलोइंग CSS सिंटैक्स विच इज अ सिलेक्टर. हु इज द सिलेक्टर? सिलेक्टर इज H1. H1 फुल फॉर्म. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ H1? हेडिंग 1. ओके, आपने CSS का प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि H1 का फुल फॉर्म क्या है और H1 का यूज़ क्या है. 21. इन द फॉलोइंग CSS सिंटैक्स विच इज़ द प्रॉपर्टी. H1 कलर जैम ग्रीन. यहाँ आपको क्या पूछा गया था? सिलेक्टर. यहाँ आपको पूछा गया है प्रॉपर्टी. इन द फॉलोइंग CSS सिंटैक्स विच ऑफ द प्रॉपर्टी. यहाँ आपको प्रॉपर्टी क्या दिखाई दे रही है तो प्रॉपर्टी है कलर. कौन सा कलर वो अलग बात है, पर प्रॉपर्टी क्या है? कलर. सिलेक्टर कौन सा है? H1. प्रॉपर्टी कौन सा है? कलर. और आगे का क्वेश्चन देखिए 22. इन द फॉलोइंग CSS सिंटैक्स विच इज़ अ वैल्यू. वैल्यू कौन सी है? H1 सिलेक्टर, कलर इज प्रॉपर्टी एंड ग्रीन इज वैल्यू. कलर कोई भी हो वो वैल्यू है. ओके, आगे का 23. हाउ मैनी टैब्स विल कम इन CSS स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स इन द कंपोजर 7. आपने CSS का प्रैक्टिकल किया गया होगा तो आपको पता होगा कि कितनी टैब्स होती है. ओके, कितने टैब्स होते हैं और उनमें से कितने टैब यूज़ होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन 24. इन कंपोजर वी टैब ऑफ CSS स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स इज यूज्ड टू व्यू CSS कोड. आंसर इज अ जनरल. क्वेश्चन 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ scripting language that allow adding programming to web pages. Answer is a JavaScript. 26. Which of the following is generated by the browser due to interaction between the user and the web page. Answer is a event. 27. In JavaScript, which event would occur when loading of image is cancelled? Answer is abort. 28. Which of the following helps in promoting the business, selling the products and attracting a large number of customers? Answer is a website. 29. Which of the following information should a website contain? Complete and relevant. 30. Which of the following is a collection of interlinked web pages? Answer is a website.
31. The title of web page displayed in which bar of the web browser? Answer is a title bar. आगे का क्वेश्चन 32. Which of the following file name is home page of the website saved as index.html? यहाँ आपको पूछा गया है कि HTML कोई भी प्रोग्राम हो, HTML का कोई भी प्रोग्राम हो, बट उसमें एक्सटेंशन नाम क्या होता है? तो .html आपको याद रखना होगा. आपको एग्जाम में ऑप्शन में इंडेक्स के अलावा कोई भी नाम दिया गया होगा, बट पीछे .html होना चाहिए. .java, .css, .linux कोई भी हो, आपको कुछ दिखना नहीं है. आपको ओनली फॉर सिलेक्ट करना है .html. आगे का क्वेश्चन, इन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ वेबसाइट आफ्टर डिसाइडिंग what the content and layout of the website can be property developed? Answer is a purpose. Answer is a purpose. आगे का क्वेश्चन, which of the following is a variable that is stored on the user's computer? Answer is a cookie. cookie यानी क्या होता है कि आप कोई गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं. मैंने कोई खाने की चीज़ सर्च की, कोई स्पॉट की गेम कोई सर्च की, कोई एक्टर का नाम सर्च किया, वो सर्चेबल एरिया जो भी है वो बाद में आपको हिस्ट्री में दिखाई देगा. आप अपनी गूगल की हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपने किस डेट पे कौन कौन से कुकी पर सर्च किया होगा. दैट्स फॉर कुकी. आगे का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन ऑन कुकी? आंसर इज अ क्रिएट, रीड, मॉडिफाई एंड डिलीट. आगे का क्वेश्चन, विच मेनू यूज्ड टू इंसर्ट अ टेबल इन कंपोजर? आंसर इज इंसर्ट टेबल. इंसर्ट में जाके आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं. आगे का क्वेश्चन, बाय यूजिंग विच ऑप्शन इन टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अ टाइटल इज गिवन इन कंपोजर? आंसर इज अ कैप्शन. आगे का क्वेश्चन 38. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई गैप बिटवीन सेल्स इन टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स? आंसर इज अ स्पेसिंग. आगे का क्वेश्चन 39. विच टैब ऑफ इमेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स यूज्ड? Which tab of image property dialog box is used to change the size of image in composer dimensions? Questions 40. Which protocol is used to transfer the web pages from user's computer to the web host? Answer is a FTP. Questions 41. Which of the following offers limited free space on the web server? Answer is a ISP. Questions 42. How can we separate the product name, price, quantity and amount saved as string in variable? शॉर्ट में कहूँ तो आपको कोई भी आपके फ्रेंड के नाम आप एक ही लिटी में लिखते हैं, एक ही लिटी में आपके 4 या 5 फ्रेंड के नाम लिखते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? बीच में कॉमा लगा के लिखेंगे. बस वही आपको यहाँ क्वेश्चंस में दिया गया है. हाउ कैन वी सेपरेट द प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड अमाउंट सेव एज अ स्ट्रिंग इन वेरिएबल? आंसर इज अ कॉमा. 43. Aptana Studio ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी इजीली डाउनलोडेड फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट? Aptana स्टूडियो किस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है www.aptana.com. आपको .com की जगह .in दिया गया होगा, .us दिया गया होगा. कोई भी आपको कन्फ्यूज़न में करने के लिए पीछे कुछ भी दिया गया होगा, पर आपको याद रखना है www.aptana.com. अपटाना का स्पेलिंग यहाँ लिखा गया है APTANA. यहाँ देखो, सिलेक्ट करने में कोई भूल मत करना बच्चे, स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान फोकस रखना. 44. विच वेबसाइट इज़ यूज्ड टू डाउनलोड ब्लूग्रीफोन इजीली? www.bluegriphone.org. अपटाना पूछे तो .com, ब्लूग्रीफोन पूछे तो .org. यहाँ ब्लूग्रीफोन के पीछे .org है, नॉट अ .com, नॉट अ .in. यह आपको ध्यान रखना है. आगे का क्वेश्चन 45. What is another kind of Bluegriphone HTML editor in open source? Answer is a WYSIWYG. आंसर में से एक क्वेश्चन निकलता है, What is the full form of WYSIWYG? What you see is what you get. फुल फॉर्म इज़ WYSIWYG. 45 का जो आंसर है उसका फुल फॉर्म आपको पता ही होना चाहिए. ओवरऑल हर एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा था. ये WYSIWYG. What you see is what you get. आगे का क्वेश्चन 46. Bluegriphone supports which of the following language? Answer is English, Dutch, Chinese. 47. Who developed
Am I a free open source WYSI WYG web editor W3C? 48. What is the full form of FTP? Answer is a file transfer protocol. आगे का क्वेश्चन 49. What is the full form of a ISP? Internet Service Provider. And last questions 50. What is the full form of W3C? World Wide Web Consortium.